रमज़ान की बाबरकत इबादत के साथ अपने खानों की टेबल को सजाना भी हम सब होम मेकर को बहुत पसंद है। तो जैसा कि मैं आप सबके साथ सहरी और अफ्तारी पहले रोज़े की शेयर कर चुकी हूँ, तो आज सोचा क्यों ना आपको दिखाऊं कि इस हफ्ते हमने क्या ग्रोसरी ली है रमज़ान को आसान और मुनज़्ज़म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। क्योंकि सच बताऊं, रमज़ान में असल सुकून तब आता है जब किचन पहले से तैयार हो और आखिरी लम्हे जो होता है हमारा अफ्तारी का वो बहुत ही पुरसुकून गुजरे। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं मैंने इस हफ्ते अपने रमज़ान को पुरमुनज़्ज़म बनाने के लिए कौन सी तैयारी की है। सबसे पहले मेरे पास देसी चिकन था, उसको मैंने एक प्यारा सा पैन लेके उसके अंदर थोड़ा सा विनीगर ऐड करके रख दिया और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी उसमें डाल दिया। तकरीबन 1 घंटे के लगभग मैंने इसको स्टे दिया और उसके बाद जब मैंने देखा कि चिकन जो है वॉश करने के काबिल हो गया है, तो मैंने इसको अच्छे से पानी के साथ 2 से 3 बार इसको वॉश कर लिया, स्ट्रेनर के अंदर रखा ताकि पानी ड्रेन हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अब छोटे छोटे हिस्से बना के रख लूँगी ताकि इस चिकन को मैं अपनी हर रेसिपी में ऐड कर सकूं। क्योंकि चिकन का सबसे पहला काम यही होता है कि इसको अच्छे से वॉश करना। अगर आप चिकन अच्छे से वॉश करके रख लेंगी तो आपको बाद में कोई मुश्किल भी नहीं होगी, आप आसानी से इसको उठाएंगी और झटपट अपनी रेसिपी में ऐड कर लेंगी। रमज़ान शरीफ में मैं ग्रोसरी करते वक्त यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें लूँ जो बार बार मार्केट जाने से बचाएं मुझे, और ख़ास तौर पर अफ्तारी के आइटम्स। और एक बात मैं महसूस करती हूँ कि जब घर की तैयारी मुनज़्ज़म हो तो हम सब ख़वातीन जितनी भी होम मेकर हैं, हमारे रोज़े अच्छे से गुज़रते हैं और हम पुरएतमाद रहती हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है ताकि मैं आपसे भी शेयर करूँ। वो होम मेकर जो कि थोड़ी सी सुस्ती के साथ काम करती हैं और उन्हें थोड़ा सा मुश्किल फ़ील होता है, तो मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ ताकि आपसे शेयर करूँ और आप अपने रमज़ान को खुशियों भरा बना सकूँ। तो ये किचन में मैंने अपने काउंटर टॉप पे एक छोटा सा ये एक कॉर्नर बनाया है ताकि रमज़ान में थोड़ी थोड़ी हमें रमज़ान की वाइब्स मिल सकें। उसके साथ ही मुझे लगता है कि हमारे किचन में बर्तन तो जब हम यूज़ करने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि बर्तन हैं ही नहीं, लेकिन किचन का हर कैबिनेट बर्तनों से भरा पड़ा होता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनको किस जगह पे रखूं और किस जगह पे ना रखूं। रात के टाइम जब ये मेरा सालन थोड़ा सा बच जाता है तो मैं इसको एक छोटे से प्यारे से मिनी जार में ऐड करके रख लेती हूँ। बाज़ औक़ात मेरी बहनें हैं कुछ ऐसी, मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी कटोरियाँ लेती हैं और उनके अंदर अपने सालन बचे हुए सालन को ऐड करके रख देती हैं, जिससे जो है सालन हमारा फ्रेश नहीं रहता। कोई चीज़ भी हो, चाहे सालन हो, चावल हो, कुछ हो, तो वो फ्रेश नहीं रहते और जब हम उनको दोबारा यूज़ करने लगते हैं तो उसका टेस्ट मुझे ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है और खाने के काबिल नहीं रहा। तो कोशिश किया करें कि कोई चीज़ भी आपकी बच जाए तो उसको छोटे से मिनी से जार में ऐड करके रख लिया करें। इससे आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपकी कोई चीज़ भी बची हुई है वो भी फ्रेश रहती है, और जब आप इसको खाएंगी तो आप ही को ज़रूर याद करेंगी कि कितनी प्यारी सी टिप दी है। उसके साथ ही मैं आज जो है चिकन बना रही थी। बहुत प्यारी सी मेरी ये रेसिपी है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत यमी और डिलीशियस, हमारे घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है और जब भी मैं बनाती हूँ तो घर में वाह वाह होती है। सबसे पहले मैं इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करती हूँ। आपने इस पॉइंट पे ये ज़रूर याद रखना है कि इस रेसिपी में फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसके साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए इतना कुक करूँगी कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से कुक हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। बाज़ औक़ात रेसिपी बनाते हुए मैं सोचती हूँ कि क्या हम जितनी होम मेकर भी हैं हम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती।
लेकिन आजकल क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपने अच्छे से थोड़ी देर पहले ही सहरी में उठ जाना है, ताकि आप अच्छे से सहरी की प्रेपरेशन कर सकें और आपके पास 20 मिनट कम से कम हो, ताकि आप अच्छे से अपनी सहरी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि हम लोग जितनी भी ख़वातीन हैं, हम अपने घर वालों पे फोकस करती हैं और अपनी सेहत का बिल्कुल ख़ास ख्याल नहीं रखती। तो कोशिश किया करें अफ्तारी में भी इसी तरह थोड़ा टाइम पहले ही किचन में चला गया करें। सारी चीज़ें अच्छे से इस तरीके से रेडी हो जाती हैं और लास्ट टाइम हम अल्लाह से अच्छे से दुआ भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट पहले तो ज़रूर हमें दस्तरख़्वान पे बैठ जाना चाहिए, ताकि हम हाथ फैला के अल्लाह से रो रो के दुआ कर सकें और अपने रमज़ान को बाबरकत बना सकें, और हमारे जितने भी गुनाह हैं जो कि हमने जाने अनजाने में किए हैं उनकी माफ़ी मांग सकें अल्लाह ताला से। 2 से 3 दिन के बाद मेरे रोटी वाले रुमाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ रात के टाइम ही मैं इनको जो है वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद ही रात में ही मैं इनको किचन के अंदर फैला के रख देती हूँ, ताकि जैसे ही मैं सुबह सवेरे उठूँगी तो मेरे ये रोटी के रुमाल इतने अच्छे और फ्रेश होंगे, और जब मैं इनको इस्तेमाल के काबिल करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इनको ट्रे के ऊपर डालूँ और ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो। तो क्या आपको भी ये पसंद है कि आपके घर में जितने भी रोटी के रुमाल हैं वो फ्रेश हों और अच्छी और ताज़ा से आपको फील हो। ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो कि हम अगर अपना लें तो मेरे हिसाब से तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए मेरे पास कुछ देसी चिकन आया था, तो मेरी कोशिश होती है कि ये नहीं है कि अगर आपके पास 1 kg या 2 kg को कुछ भी अगर आपके पास चिकन आया है, ग्रोसरी आई है, कुछ आया है, तो आप ये नहीं है कि उसको उठाएं और उसी टाइम ही सारा अपनी रेसिपी बनाएं और उसको खा डालें। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि इनके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ और रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और जब मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर रेसिपी का बहुत अच्छा हो जाता है। उसके साथ ये देखिए मेरे पास कंटेनर रखे हुए थे फ्रिज में, वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह अपने छोटे छोटे काम वक्फे से सारे मैनेज कर लूँ और किचन को खूबसूरत सा बना लूँ, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ सोचती हूँ कि मेरी कौन सी चीज़ कल रह गई थी और मैंने आज करनी है, तो मैं अपने आज को अच्छा और पुरएतमाद बनाने के लिए अपनी किचन को खूब से खूब बनाती हूँ। मेरे ख़्याल में एक सुघड़ औरत वही होती है जो अपने किचन को मैनेज करके रखती है, अपने घर के जितने भी अफराद हैं उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखती है कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैंने देखा है कि काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मर्दों पे डाल देती हैं, मर्द भी उनके किचन में खड़े हैं, औरतें भी किचन में खड़ी हैं और ऐसी भाग मची हुई है किचन में कि कहीं जगह नहीं होती खड़े होने की। तो कोशिश किया करें कि ये आपका काम है, आप किया करें। मैं अपनी और अपने बच्चों की सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी चीज़ें बच्चों को खिलाऊं, इसलिए मैं अपने गांव से ही इस तरह के देसी अंडे मंगवा लेती हूं और उनको रिस्टॉक करके रख लेती हूं, क्योंकि यहाँ बाज़ार से हम देसी अंडे मंगवाएं, कुछ मंगवाएं, तो हमें कोई कुछ पता नहीं होता कि मुर्गियों को क्या चीज़ कौन सी खुराक खिलाई गई है। तो आते आते ही ये बीच में से कुछ टूट तो जाते हैं, लेकिन ये है कि मुझे यकीन होता है कि मैं जो चीज़ बच्चों को खिला रही हूँ वो ऑर्गेनिक है और मेरे बच्चे इससे फिट रहेंगे। इनको सबसे पहले वॉश करना ज़रूरी होता है। मैं इनको एक बाउल के अंदर पहले पानी के अंदर थोड़ी देर रख देती हूँ और उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। जैसे इनका पानी ड्रेन हो जाता है तो मैं अपनी फ्रिज के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इस तरीके से मेरा फ्रिज जो है जैसे ही मैं उसको खोलती हूँ तो चमकता दमकता मुझे नज़र आता है, तो मेरे दिल को यकीन जाने एक अच्छी सी खुशी फील होती है।
और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पहले से भी बढ़ जाती है मुझे जब अच्छा लगता है कि मेरा किचन इतना खूबसूरत लग रहा है। उसके साथ आप ये देख रही होंगी कि जो अंडे पहले से थोड़े क्रैक्स से हो गए थे, तो उनको मैंने एक छोटे से बाउल के अंदर निकाल के रख लिया है, क्योंकि ये हम इनको कबाब के ऊपर, शामी के ऊपर भी इनको लगा के आसानी से बना सकते हैं। तो इनको चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, उनको कोशिश किया करें कि बचा के रख लिया करें। उसके साथ ही मेरे पास थोड़े से ये केले थे, मैंने इनका छिलका रिमूव किया और इनको भी फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात को ऐसा होता है, मैं समझती हूँ कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश चीज़ कोई नहीं होती और हम इनको उठाते हैं और अपना कोई अच्छा सा शेक बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें रीस्टॉक करके आप रमज़ान शरीफ में रख लें ताकि आसानी से आपको कोई परेशानी का सामना ना हो। अल्लाह करे हमारा ये रमज़ान सिर्फ खानों तक महदूद न रहे बल्कि इबादतों और रहमतों से भरा हुआ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और रमज़ान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।